देखो एग्जाम नजदीक आ रहा है, किताब खुली हुई है, टेबल पे रखी हुई है, लेकिन तुम्हारा दिमाग इस समय कहाँ है? कभी तो फ्यूचर की टेंशन ले रहा है, सोच रहा है एग्जाम कैसा आएगा, अगर एग्जाम टफ आ गया तो मेरा क्या होगा, अरे यार पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा। वहीं पे पास्ट की बहुत सारी टेंशन, जिसमें पास्ट में काश मैं पढ़ लेता, काश उस समय मैंने मेहनत करी होती। Discipline your thoughts. Stop thinking too much. Don't go into the past. Don't go into the future. Be in the present. Life continues. Past is past. It never come again. The present, it's the best gift that we have in our life. The present. फिर खुद को हर समय दिन में कोसना, यानी हर समय या तो हमारा दिमाग पास्ट में चल रहा होता है, पास्ट के रिग्रेट्स में चल रहा होता है, या फ्यूचर की टेंशन ले रहा होता है, जिस कारण प्लान तो बनाया जाता है कि डेली 16-16 घंटे पढ़ूंगा, पर असल में एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। यानी हमारी असली लड़ाई खुद से है। देखो हम हार इसलिए नहीं रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम हार इसलिए रहे हैं कि हम प्रेजेंट में अपना बेस्ट नहीं दे पाते। और प्रेजेंट में बेस्ट इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि माइंड कभी तो पास्ट में जा रहा है, कभी फ्यूचर में जा रहा है, तो पूरी प्रोडक्टिविटी हमारी आ नहीं पा रही। तो युद्ध में जीतने के लिए इस समय हमें भगवान श्री कृष्ण का सहारा लेना होगा। श्रीमद् भगवत गीता से आज मैं आपको 3 ऐसे सुपर टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको इस युद्ध में इस समय भी विजेता बनाने वाले हैं। तो जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है और इनको अपने जीवन में उतारना चाहता है, अभी से फुल जोश में लाइक कर दीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं सुपर टिप 1। ये है निष्काम कर्म। देखो हमें सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग किस कारण होती है? फ्यूचर के डर के कारण। लेकिन भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 2 वर्स नंबर 47 में अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। यानी आपका जो हक है वो आपके कर्मों पे है, आपके एक्शंस पे है। आपका जो फल है, जो फ्रूट है, उससे आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन हम जनरली फ्रूट्स के बारे में, फाइनल आउटकम के बारे में सोचते रहते हैं, जिस कारण लॉजिकली भी अगर आप सोचें तो आपका प्रेजेंट में ध्यान नहीं लगता, जिस कारण आपका IQ ड्रॉप हो जाता है, आपकी मेमोरी पावर वीक हो जाती है, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक से वर्क नहीं करता, जिस कारण आप अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दे सकते। यानी आप 12 से 14 घंटे किताब लेके तो बैठे रहेंगे, पर असल में आपका आउटपुट निकलेगा 4 से 5 घंटे। इसीलिए हमें आज ही समझ जाना है कि भैया रिजल्ट्स बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, हमें अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन अच्छे से देना है, मजे से देना है। तो आज ही संकल्प करो भैया, आज से मैं अपना बेस्ट दूंगा और फ्यूचर के बारे में टेंशन नहीं लूंगा। इसके अलावा दिन में जो आप एक्शन लेने वाले हो ना, उनको छोटे छोटे माइक्रो टास्क में डिवाइड कर दो। मान लो आपको दिन में 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, तो छोटे छोटे 30-30 मिनट के सेशंस करो, जिसके अंदर छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करो। जैसे ही छोटे टास्क को कंप्लीट करो, आप वहां पे टिक मार्क मार दो, चेक बॉक्स कर दो। अब जैसे टिक मार्क आप करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आप एक फ्लो स्टेट में चले जाओगे। फ्लो स्टेट में क्या होता है? निर्विचार अवस्था आ जाती है, और उस स्टेट में बहुत एफर्टलेस रूप में काम हो जाता है, और जिसमें हमारी प्रोडक्टिविटी, मेमोरी पावर सब कुछ स्ट्रांग हो जाती है। नाउ लेट अस सी द सुपर टिप नंबर 2, वो है अभ्यास। देखो यार, वी हैव टू फेस आवर फियर। नॉर्मली इस समय हम क्या करते हैं, एग्जाम नजदीक आ रहा है, लेकिन सिलेबस कंप्लीशन में लगे रहते हैं और मॉक टेस्ट को अवॉइड कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हम आराम से नोट्स को देखते रहेंगे या ऑनलाइन वन शॉट वीडियोस या बहुत सारे लेक्चर्स देखते रहेंगे, तो हमें एक बहुत बड़ा इल्यूजन होता है कि हाँ मैं रियल एग्जाम में फोड़ दूंगा, उस दिन मैं अच्छा कर पाऊंगा। और हम खुद को बोलते हैं एक बहुत बड़ा झूठ कि भाई मैं उस दिन अच्छा कर पाऊंगा, अभी मॉक टेस्ट में नहीं देता हूँ, लास्ट में दूंगा। भाई अपने डर को कब तक आगे बढ़ाओगे? आपका रियल एग्जाम में फैलना तय है अगर आपने पहले अपने फियर्स को फेस नहीं किया। एग्जाम में पैनिक हो जाओगे, उससे बढ़िया ये है कि पहले मॉक टेस्ट में या घर में पैनिक हो जाओ। इसलिए आज से ही प्रण लो कि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, उतने ज्यादा मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। उसके साथ साथ रिविजन करते हुए भी खुद के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करते हैं, हम लगातार नोट्स को पलटते रहते हैं। भाई सिर्फ नोट्स को पलटते रहने से काम नहीं चलेगा। नोट्स को पलटते रहोगे, नींद बहुत अच्छी आएगी। भाई रिवीजन का भी सबसे अच्छा तरीका होता है सवाल करना। सवालों में जहां फंस जाते हो उसमें आप रिवीजन कर लो। उसके अलावा की पॉइंट्स को लिख लिख कर देखो। यानी इस समय आपको पेन घिसाने की जरूरत है, जितना ज्यादा आप लिख के देखोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। नाउ लेट अस सी सुपर टिप नंबर 3, दैट इज इंद्रिय निग्रह। देखो भैया, सेंसेस पे इस समय कंट्रोल करना है। अगर हम इस समय गलत कंटेंट कंज्यूम करते हैं, गलत संग में रहते हैं, गलत आहार रहता है, तो नेचुरली हमारी बॉडी में तमस बढ़ जाएगा। बॉडी में जितना ज्यादा तमस बढ़ता है उतना ही लेथार्जी आती है, नेगेटिविटी आती है, ओवर थिंकिंग आता है, माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो आप सभी को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त पे उठने की कोशिश करनी है। जितना जल्दी सुबह उठोगे, पहले 2 घंटे को अगर आपने कमांड कर लिया तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। उसके अलावा आपके भोजन को शुद्ध करना है। आपको इस समय शुद्ध सात्विक वेजिटेरियन फूड खाना है। प्रोसेस्ड फूड और बाहर का फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके साथ साथ गलत संग से बचना है भैया। गलत कंटेंट इस समय बिल्कुल भी नहीं देखना है। गलत दोस्त जो आपको नेगेटिव करते
हैं, ऐसी कोई भी चीज जो आपको मोरली कमजोर करती है उससे हमें दूर रहना है, क्योंकि इस समय हमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। इसके अलावा दिन में आपको थोड़ी देर के लिए नाम जप या मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, इससे आपका सेल्फ कंट्रोल पहले से बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा माइंड को शांत करने का रामबाण तरीका है नाम संकीर्तन। आप बैकग्राउंड में नाम संकीर्तन जैसे कि हरे कृष्णा महामंत्र को चला सकते हो। आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे हरे कृष्णा प्रभुपद, आपको एक वीडियो मिलेगा 2 घंटे 8 मिनट का। इसको बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड ऑटोमेटिकली शांत रहेगा। अब ये तीनों स्टेप्स जब आप अप्लाई करोगे ना, तो आपकी जिंदगी में सत्व बढ़ेगा, और सत्व बढ़ेगा तो ब्रह्मचर्य का पालन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन ये जो दौड़ है ना, इसमें अकेले चलना मुश्किल हो जाता है, हमें लगातार मोटिवेशन और गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हम सब बना रहे हैं इंडिया की सबसे बड़ी यूथ के लिए संजीवनी कम्युनिटी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सबके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसको आप सभी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला वीडियो जो मैं आप सभी के लिए प्लान कर रहा हूँ वो है अल्टीमेट ब्रह्मचर्य रूटीन। अगर आप चाहते हैं वो वीडियो में जल्द ही लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे।